आइए प्रभु की वचन से हम वचन सुनते, उसके पहले मैं दिल से रेवरेंड जोसेफ जॉन जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस रीति से इस पैशन वीक में गुड फ्राइडे और सैटरडे संडे के अवसर पे सैटरडे हमें बुलाने के लिए मैं हृदय से पास्टर जी को और साथ ही साथ आंटी जी को और मैडम जी को और ब्रदर जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज ये पहला सेक्शन में मैं आप लोग के बीच में उन्होंने क्या किए और क्या दिए और आपको क्या करना है परमेश्वर के लिए, इस अंश के बारे में थोड़ा समय मेरे प्रियो, डू समथिंग फॉर जीसस, डू समथिंग फॉर गॉड, इस अंश के बारे में हम देखते हैं प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, कितने लोग परमेश्वर के लिए यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, खोलिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 अध्याय, और आप पढ़ेंगे 6 से 13 तक है, 13 तक, 6 to 13। और इसमें आप लोग ध्यान देंगे 13 आयत के ऊपर, 12-13 के ऊपर। पहले 12-13 पढ़िए, उसके बाद 6 से 11 तक पढ़िए। उसने मेरी देह पर इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए गिरा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में जहाँ ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में एक स्त्री प्रभु की वचन में महंगा इत्र लेकर आकर यीशु मसीह का अभिषेक किया। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 आयत में 26 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, जो कुछ स्त्री ने करी उसको देखकर यीशु मसीह ने एक सुंदर बात बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? देखिएगा एक बार, वहां पर 13 आयत को फिर से पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसका काम का वर्णन भी किया जाएगा। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ ऐसा काम 100 करे, 50 करे, मेरे प्रियो, कुछ ऐसा कार्य एक करने से, कुछ ऐसा कार्य मेरे प्रियो एक काम करने से परमेश्वर मेरे प्रियो पूरी रीति से आनंदित हो जाएगा। 100 कार्य, 50 कार्य जो आनंदित ना होने वाला कार्य करने से अच्छा कुछ ऐसा, कुछ एक कार्य, कुछ ऐसा, कुछ 2 कार्य जो परमेश्वर के दिल में जगह बनाने के लिए, परमेश्वर के मेरे प्रियो जीवन में हमारे प्रति अटेंशन लाने के लिए कुछ ऐसा कुछ काम करो, परमेश्वर खुश हो जाए, परमेश्वर खुश हो जाए। मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन में, उनकी सेवकाई में बहुत लोग कुछ कार्य किए। क्या क्या किए अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने चाह रहे हैं। उसमें ये स्त्री मेरे प्रियो महंगा इत्र ले आकर यीशु मसीह के मेरे प्रियो, जैसा वहां पर लिखा है, सर पर उंडेल दी। और यहाँ पर सब लोग वहां पर चेले क्या कह रहे थे? देखिएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 में पढ़िए। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था, तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को
बांटा जा सकता था। हाँ यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। इस स्त्री ने मेरे साथ भलाई का काम की है, क्यों सताते हो स्त्री को? हाँ, क्या रहा है? कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। मैं तुम्हारा साथ सदा ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर, उसने मेरे देह पर जो यह इत्र उंडेला है, हाँ वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, हाँ वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी इसके इस प्रण में किया जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबसे पहले स्त्री के विषय में मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, महंगा इत्र लेकर आके यीशु मसीह के सर पर मेरे प्रिय डाल दी महंगा इत्र। वहां का सब चेले कह रहे थे, इतना महंगा इत्र को क्यों वेस्ट कर दिए, ये बेच देते और लाकर पैसा दे देते तो अच्छा है, ऐसा टाइप क्या कर रहे थे ताकि चोरी करना आसान हो जाए। आज मेरे प्रियो कुछ ऐसे लोग रहते हैं, कुछ करते नहीं है, करने वालों को करने भी नहीं देते। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो ये स्त्री परमेश्वर के लिए भलाई करी है। यीशु मसीह कह रहा था, गरीब तो आप लोग के साथ हमेशा रहेंगे, मैं गरीब नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है, पृथ्वी का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आज मेरे प्रियो एक प्लैनेट खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? एक प्लैनेट खरीदने के लिए, एक ग्रह, पृथ्वी जैसा ग्रह, कुछ मंगल ग्रह खरीद रहा है तो कितना पैसा देना पड़ेगा परमेश्वर को? मेरे प्रियो आकाश मंडल में मिल्की है, मेरे प्रियो मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं। उस टाइप का गैलेक्सीज कई तो हजारों है गैलेक्सीज। और मेरे प्रियो आकाश मंडल में मैं कहना चाहता हूं कई तो स्टार्स है, मेरे प्रियो कई तो प्लैनेट्स है। इतना सारा सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। बाइबल में लिखा रहता है 8 का मेरे प्रियो 3 आयत में, कुरिन्थियों की पुस्तक में, वो हमारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। वो क्या थे आपको नहीं मालूम। मेरे प्रिय कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा रहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 8 अध्याय कुरिन्थियों की पुस्तक 8 अध्याय 3 आयत। ध्यानपूर्वक शायद को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो वो हमारे लिए, हमें धनी बनाने के लिए मेरे प्रियो वो कंगाल बन गया, ऐसा करके लिखा रहता है। वो क्या होकर मेरे प्रियो धनी परमेश्वर होकर भी हमारे लिए, हमको धनवान बनाने के लिए वो क्या बन गया? 8 का 9, सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों का 8 का 9, 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो क्या थे? वो धनी होकर वो हमारे लिए कंगाल बने, ताकि हम उसकी कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। आज मेरे प्रियो इस आयत को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस आयत को जो समझ जाते हैं वो प्रभु में संपन्न हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह क्या रहा है? गरीब लोग तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, रहते हैं, बट मैं गरीब नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो महंगा परमेश्वर थे है, तो मेरे प्रिय वहां पर ध्यानपूर्वक देखिए, महंगा इत्र लेकर आइए। आज प्रभु के लिए हमको क्या करना है मेरे प्रियो?
उसने ऐसा करी करके हम सबको जाके शॉप में इत्र खरीद के लाके, हाँ, परफ्यूम लेके आके, हाँ, पास्टर साहब के शरीर पे, सर पे डालना है क्या? यीशु मसीह के फोटो के ऊपर डालना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरे प्रियो, उसने इत्र डाली थी और आज हम लोग को प्रभु का सुगंध को, मसीह का ज्ञान का सुगंध को हमको क्या करना है? जगह जगह फैलाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह का सुसमाचार की सुगंध को जगह जगह फैलाने वाला हो जाएंगे तो मेरे प्रियो वो इत्र काम आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो इत्र काम आ जाएगा। हालेलुया। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, ये दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में ही है, दूसरा अध्याय 15 और 16। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट हाँ, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह, हम क्या है? हम मसीह के सुगंध है। हाँ, उसके लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों की योग्य कौन है? आमीन, आमीन। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम लोग मसीह के सुगंध है। जीवन पाने वालों के लिए जीवन का सुगंध है हम लोग। और मेरे प्रियो, ऊपर आए 14 भी पढ़िए, 14 दूसरा कुरिन्थियों को। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है हाँ, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आज मेरे प्रियो आप परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध, परमेश्वर का ज्ञान का सुसमाचार, परमेश्वर का ज्ञान का वचन अगर आप बांट रहे, अगर आप प्रचार कर रहे, इसका मतलब है आप यीशु मसीह के सर पर वो जैसा इत्र डाली थी वैसा आप लोगों के जीवन में इत्र डालने का काम कर रहे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे? बिल्कुल प्रसन्न होंगे। आज मेरे प्रियो, बदबू का कारण नहीं बनना है। क्या का कारण नहीं बनना है? बदबू का कारण नहीं बनना है, गंदगी नहीं फैलाना है। हाँ मेरे प्रियो, सुगंध फैला सकते हैं। आज मेरे प्रियो, कुछ लोग हैं जैसा बेतस्दा कुंड के पास एक आदमी 38 साल से एक ही जगह पे चंगाई पाने के लिए गए थे और लकवा के कारण वही बिस्तर पे, वही गद्दे के ऊपर बैठ के सब कुछ उस गद्दे पे कर रहा था। सब कुछ उसी गद्दे के ऊपर सब कर रहा था। गए थे चंगाई पाने के लिए और मेरे प्रियो, वहां पर कुछ लोग रोटी दे रहे थे खाने के लिए और कोई पैसा दे रहे थे उसको। वो चंगाई की बात भूल गए और उसी जगह पर जो रोटी मिल रहा है वो खा रहे और वो जो पैसा मिल रहा है वो ले रहे। और जो उनके घर वाले, हो सकता है घर वाले आके बढ़िया, इसको चंगाई नहीं मिलता तो अच्छा है, पैसा कमा के दे रहे हम लोग को, और क्या चाहिए, ये ठीक हो जाएंगे तो क्या पता पैसा कमा के हमको देंगे नहीं देंगे। शादी करके अपना पत्नी को देखेगा, हमको ना थोड़ी देखेंगे। यही अच्छा, यही कंडीशन में रहिए और हमको पैसा देते जाए। आज भी कुछ लोग मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह उस जगह पे गए थे बेथेस्दा कुंड के पास, ज्ञान का सुगंध लेके गए, सुसमाचार के सुगंध को लेके गए, चंगाई की सुगंध को लेके गए। और मेरे प्रियो, वो व्यक्ति अगर वही रहता बहुत लोग का रुकावट का कारण बनता। 38 साल से एक ही जगह पे थे और मेरे प्रियो उसका स्थिति देखा परमेश्वर, उसका कंडीशन, उसका पोजीशन देखा परमेश्वर। और क्या तू चंगा होना चाहते हो? हाँ प्रभु, चंगा होना चाहता। फिर कुछ कुछ बहाना बता रहा था उसने। और मेरे प्रिय, ये यहीं पे रहेगा, सबको गंदगी फैलाएगा। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, अगर उसने जिस गद्दे पे बैठे थे
उस गद्दे को ले जाकर अगर किसी खेत में डाल देता तो पता नहीं कितना फसल होता या फसल मर जाता, पता नहीं। परमेश्वर उस व्यक्ति को उठ, अपना गद्दा काट उठा और चल फिर, उसी घड़ी उस व्यक्ति चंगा हो गया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ अच्छा कर्म लोगों के जीवन में करता फिरते थे। आज प्रभु के वचन में ये स्त्री के बारे में ध्यानपूर्वक देखिए, जहां जहां प्रचार सुसमाचार का किया जाएगा उस स्त्री का जरूर स्मरण करेंगे। महंगा इत्र लेकर आकर मेरे प्रियो, क्योंकि वो जान गई थी, वो समझ गई थी यीशु मसीह महान परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कभी भी हम लोग कंजूसी नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को दिल खोल के करते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के वचन में नंबर 1 ये है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में, जल्दी जल्दी। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। 3-4 लोग हैं। जो लोग यहां पर नहीं है एक बार हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। सब यहीं पर है ना? जिसको भूख लग रहा है ईमानदारता के साथ हाथ उठाइएगा। जिसको भूख लग रहा है हाथ उठा के दिखा सकते हैं। जल्दी समाप्त करूंगा। नहीं उठाएंगे तो सोच लेना, फिर पूरा रात भर टाइम बचा है, अभी दिन भर शाम। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मत्ती रसू समाचार, दूसरा व्यक्ति, मत्ती रसू समाचार अध्याय 27, अध्याय 27 57 से आप पढ़ेंगे प्रभु के वचन को 60 तक, 57 से 60 तक। जब सांझ हुई, हाँ, यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का सौ मांगा। इस पर पिलातुस ने देने की आज्ञा दी। हाँ, यीशु ने सौ लिया, इसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुकाकर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। बस 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 बस। मेरे प्रियो, अरिमत्ता यूसुफ, क्या नाम है इसका? इंग्लिश बाइबल में अरिमत्ता यूसुफ करके लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? इसका नाम हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, अरिमत्ता यूसुफ। परमेश्वर की वचन में मेरा प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस व्यक्ति प्रभु की वचन में यूसुफ नामक अरिमतिया एक धनी मनुष्य करके लिखा है। मेरे प्रिय, इसको यीशु मसीह के शव को, यीशु मसीह की लाश को मांगने के लिए फिलातुस के पास गए थे, और फिलातुस दे दिया, नहीं दिए, दे दिए। और उसको ले जाकर उसने अपने लिए जो बना के रखा था कब्र, उस कब्रिस्तान, नया कब्रिस्तान, उसमें मेरे प्रिय महंगा कपड़ा से लिपट के लपेट के मेरे प्रियो ले जाके कहाँ रखे थे? कब्र में रखे थे। नया कब्र करके लिखा रहता। मेरे प्रियो, वो स्त्री महंगा इत्र लेकर आकर यीशु मसीह के सर पर उंडेल दी। और यहाँ पर ये व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के उस क्रूस के पास यीशु मसीह के चेले थे। यीशु मसीह के चेले थे, मात्र 2 लोग को छोड़ के सब चले गए थे। कौन है वो 2 लोग? कौन है 2 लोग? यीशु मसीह की माँ
और प्रकाशित वाक्य का लेखक यूहन्ना, यीशु मसीह का चेला, प्रिय चेला, ये दोनों को छोड़ के सब चले गए थे। ये दोनों मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, पतरस भी चले गए और बाकी सब चेले चले गए थे, और ये दोनों नहीं गए। क्यों? और ये दोनों को कोई कुछ भी नहीं किया। क्यों? कभी सोचा आप लोग? आपको थोड़ा सा परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से ज्यादा प्रेम करने वाला हो जाते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु से ज्यादा प्यार हो जाता है, हमारे पास जो कुछ है हम ये सोचेंगे सब कुछ प्रभु का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परिपूर्ण प्रेम डर को हटा देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हमारा अंदर यीशु मसीह के प्रति परिपूर्ण प्रेम है, हर डर खत्म हो जाएगा। आज मेरे प्रियो, माता मरिया के अंदर और यूहन्ना के अंदर मेरे प्रियो डर खत्म करके रखा था परमेश्वर। हिम्मत के साथ, बड़ा विश्वास के साथ वो चले गए थे। उनके अंदर जो प्रभु के प्रति जो प्रेम था, क्षण भर के लिए भी यीशु मसीह से हटने का मन नहीं किया उनको। एक माँ का प्रेम और एक मेरे प्रियो चेला आत्मिक पिता के रूप में, गुरु के रूप में मेरे प्रियो यीशु मसीह को देख रहा था। आज इसीलिए मेरे प्रियो 7 वाणी में एक वाणी, तीसरा वाणी, हे माँ ये आपका पुत्र और ये आपकी माँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज मेरे प्रियो वो दोनों थे, बाकी लोग सब चले गया और वो दोनों को कोई भी कुछ नहीं कर पाए। उस समय सब डर गए थे, सबको मारेंगे करके सोच रहे थे। बट उसी के बीच में एक धनी मनुष्य, एक गुप्त रीति से परमेश्वर का चेला बन चुका था, मेरे प्रिय यूसुफ अरिमतिया। ये व्यक्ति यीशु मसीह से लाश मांग रहा था। क्या मांग रहा था? यीशु मसीह का लाश मांग रहा था फिलातुस से। कोई यहाँ पर ऐसा कोई है? कोई आपका फेवरेट हीरो का डेथ हो गया है, आपके बैयर में आया, उसका डेथ हो गया, आप जाके इसको थोड़ा 1 हफ्ता मेरे घर पे रखने के लिए इसका लाश देंगे क्या? मैं 40 साल से इसका फैन हूँ, मैं ऐसा करके बोल के लाश लाएंगे क्या आपके घर पे? कोई एमएलए, एमपी, कोई नेता का डेथ हो गया, ये तो हमारा बड़ा नेता हमारा घर बना दिया, इसने हमारा घर के सामने नल बना दिया, नाला बना दिया, रोड बना दिया, सड़क अच्छा कर दिया, इसका लाश मेरे को दे दीजिए। इसकी लाश को ले जाके मैं 4-5 दिन मेरे घर पे रखूंगा, उसके पास ले जाइएगा आप लोग। ऐसा कोई बोलेंगे क्या? कोई नहीं बोले। बट इस व्यक्ति यीशु मसीह की लाश को मांग रहा था। और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये अरिमत यूसुफ के अलावा अगर कोई भी मांगता वो लाश देते नहीं। नंबर 1, अगर मेरे प्रियो कोई दूसरा व्यक्ति अगर यीशु मसीह का लाश को मांगने के लिए जाते, देह को, शरीर को मांगने के लिए जाते, उसको पकड़ के उसको भी क्रूस पे चढ़ा देते, वो इतना छिड़े हुए थे। बट इस व्यक्ति जाकर उस लाश मांगना, यूहन्ना रसूल समाचार में देखिए, यूहन्ना रसूल समाचार, कितने लोग को अच्छा लग रहा है संदेश? सबको अच्छा लग रहा है? हाँ। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में 19 अध्याय, यूहन्ना रसूल समाचार 19 अध्याय 38। इन बातों के बाद हाँ, अरिमतिया के
हाँ जो यीशु का चेला था, हाँ परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखता था। हाँ पिलातुस से विनती की हाँ कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। हाँ पिलातुस ने उसकी विनती सुनी हाँ और वह आकर उसका शव ले गया। सब ले गया। उसके बाद निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी की विधि के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति भी आ रहा है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में सुनेंगे, निकोदेमुस के बारे में। अब इस सेकंड व्यक्ति के बारे में हम सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो रिचुअल्स, जो रीति रिवाज के अनुसार जो करना चाहिए यीशु मसीह के लिए, वो सब कुछ ये यूसुफ नाम की अरिमथाई किए थे। अपने लिए कब्र खोल के रखे थे एक अच्छा खेत के अंदर। और मेरे प्रियो, उसमें मेरे प्रियो यीशु मसीह के लिए दे दिया उसको। मैं कहना चाहता हूं, आज के समय पे बड़े बड़े सब लोगों का मेरे प्रियो खबर बंद है। अभी दुनिया में बड़े बड़े लोगों का, वो लेनिन क्यों ना हो, स्टालिन क्यों ना हो, बड़े बड़े लोगों का, सब लोगों का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का क्यों ना हो, सब लोगों का खबर बंद है। बट दुनिया में आज के टाइम पे एकमात्र एक लौता कब्र है खुला हुआ है, वो है यीशु मसीह का कब्र। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ओपन टूम अगर किसी का है आज के टाइम पे, वो यीशु मसीह का है। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर कुछ लोगों को सेलेक्ट करके रखता है अपने लिए कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ विशेष करने के लिए। सब लोग नहीं कर सकते। मन तो रहता है सब लोग को प्रभु के लिए कुछ करने का, मीटिंग्स के लिए कुछ करने का, खलीसिया के लिए कुछ करने के लिए, मेरे प्रिय, प्रभु के दास लोग के लिए कुछ करने के लिए मन तो रहता है। बट सब लोग सुने मिस्त्री नहीं बन सकते। आज परमेश्वर के वचन में यूसुफ नाम की अरिमथाई, इसने अपने लिए मेरे प्रिय प्यार से बनवाया कब्र यीशु मसीह को दे दिया, नया कब्र। और मेरे प्रियो, वो खेत के अंदर एक सेपरेटेड, एक अलग कब्र था। वो यूसुफ ने यीशु मसीह को देना उत्तम समझा, बेहतर समझा। क्योंकि मेरे प्रियो, वो सोचे होंगे यीशु मसीह का पैर मेरा जमीन पर पड़ना कितना महत्वपूर्ण होता है। मैंने जब तक यीशु मसीह जिंदा था, जीवित थे, मैंने गुप्त रीति से उसकी आराधना कर रहा था, उसके ऊपर विश्वास कर रहा था। अभी वक्त आ गया स्टेप लेने का। अब नहीं करूंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्रियो, मेरे जमीन के अंदर, मेरे जमीन के ऊपर यीशु मसीह का देह को अगर मैं रखूंगा, मेरा पूरा जमीन आशीषित हो जाएगा। एक समय आएगा वो तीसरा दिन जिलाया जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, वहां पर मेरा जमीन से जिंदा हो जाएंगे। मेरा पूरा जमीन पुनर्जीवित हो जाएगा। और मेरे प्रिय भी सोचे होंगे, वो जमीन के ऊपर, वो जमीन के पास स्वर्गदूत भी आ जाएंगे, स्वर्गदूत भी आ जाएंगे। उसी कब्र से यीशु मसीह, हो सकता है उसी कब्र से यीशु मसीह 3 दिन नीचे गए और उसी कब्रिस्तान से यीशु मसीह जिंदा भी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के लिए इसने अपना बहुमूल्य जमीन को और बहुमूल्य कब्रिस्तान को, कब्र को मेरे प्रियो यीशु मसीह के लिए दे दिए। मैं कहना चाहता हूं, आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हम कुछ भी दे दे, मेरे प्रियो, फिर भी कम है।
आप अपना जीवन दे सकते हो, आप अपना हृदय दे सकते हो, आप अपना मेरे प्रियो समय प्रभु को दे सकते हो। आप अपना धन, आप अपना दसवां, आप अपना स्पेशल ऑफरिंग परमेश्वर को दे सकते हो। जो आपसे बन पड़ता है आपको जरूर करना है। मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वही बीज बोने वालों को बीज देता है और उसको फलवंत भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, और आगे बढ़ेंगे इसी अध्याय में, यूहन्ना रसूल समाचार में तीसरा व्यक्ति देख सकते हैं, 19 अध्याय का 39 आयत। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की धार्मिक रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में बस मेरे प्रियो, तीसरा अध्याय में यूहन्ना रसूल समाचार 1 से 5 तक जिस निकोदेमुस के बारे में लिखा हुआ था, ये व्यक्ति वहां रात में गए थे और यहाँ पर दिन में बाहर आ रहा है। उस समय यहूदी लोग का डर था उसको, और अभी किसी का भी डर नहीं है। अभी आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आप निर्भयता के साथ, बिना डर के साथ आप परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो कुछ करने वाला बन जाए। डरपोक मसीहा नहीं बनना है। बनना है क्या मेरे प्रियो? बेलून मसीहा बनना है। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो फूलने वाला मसीहा हमको नहीं बनना है। पीने वाला मसीहा बनना है क्या? तो मेरे प्रियो, एक्चुअली इनको मसीहा बोलना भी नहीं है। तो आज परमेश्वर की वचन में त्योहार मसीहा बनना है क्या? चर्च में जाइए, जी 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 करके उसकी पत्नी बोलते रहती है, उनको खुश करते रहती है। और ये व्यक्ति सिर्फ 4 बार चर्च जाएंगे साल में, वो भी कब? क्रिसमस के दिन, पाम संडे के दिन, और रिजरेक्शन डे, ईस्टर के दिन। और जाएंगे तो 31 या 1 तारीख एक बार, और 4 बार साल में 52 वीक्स रहते हैं संडे का, मात्र ये 4 बार जाएंगे। वो भी उसके लिए बहुत कष्टदायक काम है। बहुत कुछ उसको कुछ ना कुछ घूस देना पड़ेगा। घर वाले आप जाएंगे तो मटन मंगाऊंगी, चलो चर्च, ठीक है मटन जरूर लाना तब। आज मेरे प्रियो, हम लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी भी रीति से कुछ लोग हमेशा अधिक समय क्या करते रहते हैं? नशे में रहते हैं। उन लोग को कुछ रहे या ना रहे, डेली कुछ तो बोलते हैं, कुछ पौवा हुआ कुछ बोलते हैं, एक पेग, कुछ तो रहे, थोड़ा बहुत अच्छा काफ़ी है। वो काम करता है, घर में मात्र 100 रुपए देंगे तो देंगे बहुत है, बाकी 200-300 पूरा इसी के लिए उड़ा देते। आज परमेश्वर के वचन में ये निकोदेमुस को देखिएगा, गंधरस, एलोवा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में सब कुछ, सुगंध द्रव्य, सब कुछ परमेश्वर के लिए। वो अरिमथई यूसुफ और यहाँ पर ये निकोदेमुस, ये दोनों गुप्त रीति से डर के, यहूदी लोग के डर के मारे परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले इन लोग, यीशु मसीह डेथ के बाद हिम्मत आ गए, इन लोग बाहर आके परमेश्वर के लिए दिल खोल के कर रहे। आज मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर के लिए आपको मेरे प्रियो, उन लोगों ने सुगंध द्रव्यों के द्वारा, इन्होंने मेरे प्रिय इत्रों के द्वारा, इन्होंने कब्रस्तान देकर, इन्होंने जमीन देकर, इन्होंने मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में गंधरस लोबान लाकर
यीशु मसीह के देह को अच्छे से मेरे प्रियो उनका उनका मेरे प्रियो वो जो कब्रिस्तान का मेरे प्रियो जो फ्यूनरल था वो अच्छा से किए थे, वो अच्छा से मेरे प्रियो फ्यूनरल सरमन अच्छा किए थे। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो जस्ट 4 लोग के बारे में 10-15 मिनट और बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ बेहतर करना है, परमेश्वर के लिए हमको कुछ बेहतर करना है। मेरे प्रियो चौथा व्यक्ति प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो प्रभु की वचन में देखिएगा लूका रसू समाचार 5 अध्याय, लूका रसू समाचार 5 अध्याय आप पढ़ेंगे 2, 3, 4 तक। कि उसने झील के किनारे हाँ 2 नावें लगी हुई देखी हाँ और मछुए उन पर से उतर कर हाँ जाल धो रहे थे। जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां ढेर लाए और उनके जाल फटने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर पतरस भी कुछ दिए यीशु मसीह को। क्या दिए? पतरस क्या दिए? आप लोग बाइबल पढ़े हैं ना? क्या दिए थे पतरस? हाँ? नाव दिए। पतरस नाव दिए। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह ने उसको पूछकर उसकी नाव में बैठ गए थे और बैठने के बाद थोड़ा सा अंदर तक ले चलिए बोले। थोड़ा सा अंदर लेके वचन प्रचार किए। मेरे प्रिय रात भर उसने एक भी नहीं मछली पकड़ पाए और यहाँ पर प्रभु की वचन में यीशु मसीह को नाव देने के बाद यीशु मसीह कह रहा था, आपकी नाव को गहराई में ले चल, मछली पकड़ने के लिए जाल दाहिने ओर डाल दो, ऐसा बोले। कोई भी रात भर कुछ काम नहीं बना आपका, 1 सप्ताह से कोई कर्जा मांग रहे थे आप, कोई कर्ज नहीं दे रहे थे, कोई अचानक आके आपको आपसे कर्जा मांगने के लिए आपके पास आके 5,000 दे सकते हो क्या मेरे को? आप 1 हफ्ता से मांग रहे थे लोगों को, कोई कुछ नहीं दे रहे, कोई आपके पास आके 5,000, 5 नहीं हो पाएगा तो आप 3,000 भी दोगे तो काम चल जाएगा मेरा। मेरे पास कुछ नहीं है तो तेरा को कहाँ से लाके दूं? मैं भी 1 हफ्ता से परेशान हूँ, मैं भी मांग रही हूँ मेरे बच्चों को फीस पटाने के लिए, स्कूल बुक्स खरीदने के लिए मांग मांग के मैं भी परेशान हो गई, मैं कहाँ से दूं? पर यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, रात भर एक भी मछली नहीं पकड़ पाए और यीशु मसीह जब नाव मांगे थे वो नाव दे दिए। और मेरे प्रियो, जिस समय उसने आज्ञाकारिता का काम किए, डिसोबीडियंस नहीं किए, नहीं दिखाए, अनाज्ञाकारिता नहीं दिखाए, ओबीडियंस के साथ उसने दे दिया अपना नाव। उसके बाद मेरे प्रियो, उसने जब मछली पकड़ने के लिए जाल डाले, बाइबल में लिखा रहता है अगले 5, 6, 7, 8 में, वहां पर मेरे प्रियो बहुत सारा मछलियां घेर लाए, जाल फटने लगे। और मेरे प्रियो और भी दूसरा नाव वाले को बुला रहे थे, वो मछली निकाल के वो नाव भर दिए, नाव डूबने लगी। और दूसरा नाव को बुलाए, उसमें भी मछली डाल दी, वो भी डूबने लगी। आज मेरे प्रियो, आपके नाव में जब यीशु मसीह आएंगे,
आपके जीवन में जब यीशु मसीह आएंगे, आपके जीवन आशीषों से भर जाए, आपके जीवन आशीषों से भर जाए। मेरे प्रियो, पतरस अपना जाल दिए और आज मेरे प्रियो आप अपना जीवन प्रभु को देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में, प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, इसने इतना मछलियों को जिंदगी में कभी नहीं पाया, इतना मछलियां कभी नहीं देख पाए। आज मेरे प्रियो, आप अपना जीवन यीशु मसीह को देखकर राइट साइड जाल डालना है आपको, सही होना चाहिए आपका काम। जाल आपका बिजनेस, आपके काम को दर्शाता है, और मेरे प्रिय नाव आपके जीवन को दर्शाता है, आपकी भक्ति वाला जीवन को, आपकी व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है। और यहाँ पर गहराई में ले चलो आपके आत्मिक जीवन को, आपकी विश्वास को, आपकी प्रार्थना जीवन को आपको गहराई में ले जाना है। इससे क्या होता है, आपके जीवन में अलौकिक आशीष, अपरंपार आशीष परमेश्वर रिलीज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के वचन में पतरस नाव दिए परमेश्वर, बाद में परमेश्वर के लिए उसने सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अगले 4-5 आयत के बाद मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने बताया, आज के दिन से आपको मनुष्यों का मछुआ बना रहा, मनुष्यों का मछुआ बना रहा। आज आप मछलियों का नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला फिशरमैन बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हम अपने आप को दे देंगे, परमेश्वर के लिए हम लोग कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर हमको रखेंगे, आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर हमको रखेंगे। हालेलुया। कितने लोग प्रभु का काम करना चाहते हैं आप लोग? चलिए, 4 हो गया। 5वां मेरे प्रिय, 8 अध्याय 2-3 आयत लूका रसु समाचार, 8 अध्याय 2-3 आयत लूका रसु समाचार। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी पूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया। कितना स्त्रियों का नाम है यहाँ पर, कितने स्त्रियों का नाम है यहाँ पर? कुछ स्त्रियां भी थी, और नीचे मरिया जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, हेरोदेस की भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। कितने लोग यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं? मेरे पर 3 स्त्रियां का नाम, और कुछ स्त्रियां, वो स्त्रियां में आप भी हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं सेवकाई में आने वाला पैसा को, मिनिस्ट्री में लाने वाला पैसा को, खलीसिया में डालने वाला पैसा को, हॉस्पिटल्स में, यहाँ वहाँ, कोई तांत्रिक के पास, कोई बेगा के पास, कोई बाबा के पास, इधर उधर वो पैसा को बर्बाद करता है शैतान। और यहाँ पर 7 दुष्ट आत्मा को हटा दिया यीशु मसीह, और पूरा अमाउंट को लेके आके यीशु मसीह को देना शुरू कर दिया। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में बहुत स्त्री अपना मुट्ठी खोल के परमेश्वर की सेवा कार्य को आगे करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे, बहुत सहयोग करते थे। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 5 अध्याय में 25 से 35 तक वहाँ लहू बहने वाली स्त्री के विषय में लिखा रहता है। वो क्या कर रही थी? वो पूरा समय को मेरे प्रियो डॉक्टर्स के पास जाकर, यहाँ वहाँ जाकर 12 साल से लहू बहने का रोग से परेशान थी,
अपना पूरा माल व्यय कर दिया से लेकर पूरा पैसा बर्बाद कर दी, फिर भी ठीक नहीं हो पाए। यीशु की चर्चा सुनी, मैं जाऊंगी उसकी वस्त्र छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, वो आई थी, यीशु मसीह को वस्त्र को छू ली, उसी घड़ी चंगाई प्राप्त की। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु के नाम से हम जो कुछ देते हैं, प्रभु के नाम से हम जो कुछ बोलते हैं, उसका फल, उसकी आशीष जरूर आप लोग को मिले। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं 3 स्त्रियों का वर्णन और कुछ स्त्रियों का वर्णन यहां पर लिखा हुआ है। ये 5वां एग्जाम्पल है बाइबल। 6वां एग्जाम्पल के पास चलते हैं मेरे प्रियो। लूका रसू समाचार अध्याय 7, 4-5 आए। वे यीशु के पास आए हाँ और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, हाँ, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, यहाँ पर सूबेदार के विषय में लिखा हुआ है। यहूदी लोग से प्रेम करते थे और उनके लिए एक आराधनालय बनाया थे। परमेश्वर के वचन में उसका दास जब बीमार पड़ा था, यीशु मसीह के पास आया और मेरे प्रिय, तुरंत यीशु मसीह ने एक बात बोल दी, जाओ, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। 8 का 10 से 13 तक, 8 का 10 से 13 तक मत्ती रसू समाचार में उसका दास उसी घड़ी चंगाई प्राप्त की, उसका दास उसी घड़ी चंगाई प्राप्त की। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने, मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों से प्रेम करते थे और इस व्यक्ति प्रभु के लोगों से प्रेम करते थे और एक आराधनालय बना के दिए थे। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, प्रभु की वचन में इतने लोग, 6 लोग हो चुके हैं, 6 एग्जाम्पल्स हो चुका है और एक एग्जाम्पल बताकर समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु के भवन बना के दिए। आज मेरे प्रियो, हम लोग कुछ मंदिर बनाने के लिए, प्रभु का भवन बनाने के काम के लिए हमको करना है दिल खोल के। प्रभु के भवन के लिए हमको कुछ करना है। जिस कलीसिया में आप लोग आ रहे हैं, IBC चर्च जहाँ पर आप लोग आ रहे हैं, और मेरे प्रियो, इस भवन के लिए आपको कुछ करने वाला बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, वो बोझ परमेश्वर डालता है अंदर। परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए सोचते हैं तो परमेश्वर दरवाजा खोलता है, परमेश्वर देने के लिए उपाय करता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, मैं समाप्त करने वाला हूं। प्रभु की वचन में लूका रसू समाचार 7 अध्याय 38 आयत, 37-38 आयत पढ़िए पहले। नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि हाँ, वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार छूकर उन पर इत्र मला। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में नीचे 44, 45, 46 पढ़िए, 47 तक। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला
पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। Praise the Lord. 47. इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा ली है, कुशल से चली जा। Praise the Lord. Hallelujah. मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर से जो थोड़ा प्रेम करते हैं परमेश्वर के लिए थोड़ा करेंगे, जो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं वो दिल खोल के करेंगे। मेरे प्रिय, शुरुआत की स्त्री सर पे तेल डाली, महंगा इत्र, और ये स्त्री देखिएगा पैरों के ऊपर तेल डाल के बाल से अपना बुरा पापनी स्त्री यीशु मसीह के पास आकर अपना, मेरे प्रियो, अपना बालों से बहुत लोगों को आकर्षित किए होगी, बहुत लोगों को पाप में गिरा दी होगी, पर यहाँ पर यीशु मसीह के पास आकर पश्चाताप कर रहे थे। मेरे प्रियो, सब लोग सोच रहे थे पापनी स्त्री को क्यों छूने दे रहे, ये किस टाइप की है, यीशु मसीह को पता नहीं है क्या, फिर से लात मार के भगाना चाहिए, इस टाइप का देख रहे थे। बट यीशु मसीह, मेरे प्रियो, वहां पर ये स्त्री, तेरा पाप क्षमा हुए, शांति के साथ चला जा। और परमेश्वर के वचन में मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको शांति देना चाहते हैं, परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करना चाहते हैं। ऑलरेडी कुछ लोगों का पापों को क्षमा किए और कुछ लोगों को मौका देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करने वाला बने। तो आज मेरे प्रियो, मरिया ने अपना गर्भ यीशु मसीह के लिए 9 मंथ्स के लिए दे दी। मरिया, मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में पसा के पर्व के दिन अपर रूम चाहिए करके है, आप लोग जाइए पसा तैयार करने के लिए। जब जाएंगे वहां पर एक गधा और उसकी बच्चा दिखेगा और बंधा हुआ दिखेगा, आप जाइए और उसको खोलिएगा और पूछेंगे, आप बताइएगा यह प्रभु को अवसर है, ये प्रभु को चाहिए, बोलिए, वो लोग जाने देंगे। और लेकर आए और उसके गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठ के, वो गधे के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह बैठ के यरूशलेम के, मेरे प्रिय, पाप संडे के दिन, खजूर इतवार के दिन, मेरे प्रिय, यरूशलेम में जय प्रवेश किए। यीशु मसीह के लिए गधे दे दिए, यीशु मसीह के लिए, मेरे प्रिय, फसा मनाने के लिए रूम, कमरा दे दिए, और यीशु मसीह के लिए, मेरे प्रिय, गर्भ और अपना 9 मंथ्स का जीवन यीशु मसीह को दे दिए। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए आप कुछ भी करें। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं 2 का 4-5 पढ़ के संदेश को समाप्त करते हैं। 2 का 4-5 यूहन्ना रसू समाचार पढ़ के संदेश को समाप्त करता हूं। यूहन्ना रसू समाचार 2 का 4-5। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तो वो तुमसे कहे वही करना। उन्होंने वैसा ही किया जैसा यीशु मसीह ने बताया, वैसा करके उन्होंने प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में दाख रस खत्म होने का दृष्टांत, इस अध्याय में मेरे प्रियो, पानी को यीशु मसीह दाख रस में बदल दिए। किए थे नहीं किए, 6 मटके थे वहां पर, पानी से भरने के लिए बताया, वो पानी से भर दिए, और परमेश्वर थोड़ा समय के बाद ले जाकर आप डालिएगा। वो लेके जा ही रहे थे, वो पानी दाख रस में बदल गया। आज मेरे प्रियो, आप परमेश्वर जैसा करने के लिए आपको कहते हैं, ऐसा आप लोग यदि करेंगे तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में मिठास को देख सकते हैं, आप
स्वीटनेस को देख सकते हैं, खड़वाहट आते हुए देख सकते हैं, आपका जीवन में चमत्कार होते हुए आप देख सकते हो, आपकी नामधराई आदर में बदलते हुए आप देख सकते हो, आपके खमी गटी भरपूरी में बदलते हुए आप देख सकेंगे। आपके जीवन में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, जिस रीति से मेरे प्रियो चमत्कार आप देखना चाहते हो वो चमत्कार को आप देखने पाएंगे। जिस आनंद आपको चाहिए मेरे प्रियो, आपके अपमान आनंद में प्रभु बदल सकते हैं, नामधराई को आदर में बदल सकते हैं। और यहाँ पर लिखा रहता है वो मेरे प्रियो वो प्रधान क्या कह रहा था इस अध्याय में, लिखा रहता है वो दाखरस कहां से आया, मात्र परिचारकों को पता था और किसी को नहीं पता था। मेरे प्रियो वो कह रहा था, प्रधान कह रहा था घर का 2 अध्याय 9 और 10 पढ़ते प्रार्थना करते। जब बोझ के प्रधान ने वो पानी चखा तो दाखरस बन गया था। वो नहीं जानता था वह कहां से आया है। सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे। हाँ वे भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हाँ हर एक पुरुष से पहले अच्छा दाखरस देता है, अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर चख जाते हैं, जब लोग पीकर हाँ तब मध्यम देता है। हाँ परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मेरे प्रियो शादी विवाह में कुछ लोग जल्दी चले जाते ताकि सब आइटम्स अच्छे से मिल सके, कुछ लोग आराम से जाते हैं। जितना लेट जाएंगे धीरे धीरे आइटम्स क्या होने लगेंगे, आखिरी में जाएंगे तो सब आइटम्स मिलेंगे क्या। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन में कुछ जगह पे चिकन आइटम खत्म हो जाता है, कुछ जगह पे दाल खत्म हो जाता है, कुछ जगह पे मेरे प्रियो स्वीट खत्म हो जाता है, खीर खत्म हो जाता है, कुछ जगह पे कुछ तो आइटम खत्म जरूर होता है। दाल में क्या करते, जैसा लोग भीड़ बढ़ते जा रहा है दाल में पानी मिलाना चालू कर देते कुछ जगह पे। और जो दही गोल के जो बनाते हैं है ना, दही रायता बोलते हैं, रायता खत्म होने लगता है तो उसमें भी थोड़ा पानी मिलाना चालू कर देते हैं। जब स्टार्टिंग में जो लोग जाते हैं उनको अच्छा मिलता है ना, और जो आखिरी में जाते हैं उसको लोग जो मिला उसी को खा के मुंह बुला के आना पड़ता है वापस, या तो सुनाते हुए आना पड़ता है। तो आज परमेश्वर के वचन में यहाँ पर वो प्रधान कह रहा था, स्टार्टिंग में अच्छा चीज देते हैं और आखिरी में जब लोग सूंघने लगते हैं, सोने लगते हैं, पानी वाला देते हैं। बट आपने पहला अच्छा दिया और आखिरी में और अच्छा दाखरस दिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो वो दाखरस कहां से आया, वो परिचारकों को, यीशु के चेलों को पता था और प्रधानों को भी पता था, बाद में, पहले पता नहीं था। और मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी समझ से परे, आपकी सोच विचार से परे कुछ बेहतर कर सकते हैं जब आप उनके लिए आज्ञाकारी होकर कुछ करने का सोचे। मेरे प्रियो आपका जीवन मेरे प्रियो खड़ाबाट से मिठास में बदल जाएगा, कमी गटी से भरपूरी में बदल जाएगा। वो पता भी नहीं चलेगा लोगों को, पर आपको पता चलेगा। मेरे प्रियो सेवक लोग को जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, परिचारक लोग, पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग, नबी लोग, उनको जरूर पता चलेगा परमेश्वर इनको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर इनको आशीष दे रहा है, परमेश्वर के जीवन में चमत्कार किए, ये प्रभु के लोगों को जरूर पता चले। आज मेरे प्रियो उन्होंने कुछ किए परमेश्वर के लिए और कुछ दिए परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए। और आज हमारा बारी है, हमको भी इन दिनों में
परमेश्वर के लिए कुछ करने वाला, कुछ बनने यानी कुछ देने वाला परमेश्वर के नाम से हमको होना है। तब हम लोग हमारा जीवन में विशेष आशीषों को, विशेष अनुग्रह को, विशेष बरकत को, विशेष मेरे प्रिय कार्यों को, विशेष चमत्कारों को हम अपना जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया। इस पहला सेक्शन को प्रभु आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपना अपना आंख बंद करिए, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु इस बहुमूल्य समय के लिए प्रभु जी। इस रीति से परमेश्वर, इस जगह पर परमेश्वर प्रभु जी हमें लेकर आने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु जी। महान परमेश्वर प्रभु जी, इस कलीसिया में परमेश्वर आने के लिए प्रभु जी सुंदर अवसर समय आप प्रदान कर रहे पिता। महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म करने वाला, सामर्थ्य कार्य, चमत्कार करने वाला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज जितने भी लोग इस जगह पर आए पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सबको प्रभु स्पर्श कीजिए पिता। आईपीसी शालेम चर्च बैयर का पिता प्रभु और आशीषित होने पाए, और प्रभु जी यहाँ का विश्वासी लोग आशीषित होने पाए, और जो फेसबुक में, यूट्यूब में, ऑनलाइन जो लाइव देख रहे हैं पिता प्रभु जी, उनको भी प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। बड़े बड़े काम आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए प्रभु जी। आज का दोपहर का सेक्शन, आज रात का शाम का सेक्शन, और प्रभु जी कल का प्रभु संडे का रिजरेक्शन सेक्शन, प्रभु जी सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में आने का सुंदर समय अवसर देने के लिए आपकी स्तुति हो। आपके प्रिय लोग के जीवन में सब परिस्थिति बदल दो पिता प्रभु जी। सब परेशानियां वो दूर होने पाए यीशु के नाम से, और अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से, आशीषों से भर दो प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, याद कीजिए आपके प्रिय लोग को प्रभु, स्मरण कीजिए आपके प्रिय लोग को प्रभु, स्पर्श कीजिए आपके प्रिय लोग को प्रभु जी। बहुतायत आशीष दो प्रभु जी आपके प्रिय लोग के अंदर पिता, आपके नाम से, आपके भवन के लिए, आपके दास लोग के लिए, और आपकी कलीसिया के लिए, और प्रभु जी आपके प्रभु जी स्तुति परमेश्वर कुछ बेहतर करने वाला होने पाए, वो बोझ आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को अभिषेक से भर दो, अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, आशीषों से भर दो प्रभु जी। अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म होने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए, अनुग्रह से भर दो प्रभु, कृपा से भर दो, आशीषों से भर दो प्रभु, आश्चर्य कर्मों से, अद्भुत कार्यों से आप भर दो प्रभु जी। सहायता मदद करो प्रभु, ब्लेसिंग्स आने पाए और बरकत होने पाए, आशीष और अनुग्रह और कृपा होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, और अगले सेक्शन थोड़ी देर में फिर शुरुआत करेंगे।